नमस्कार, आप देख रहे हैं अनाजी टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। राजधानी में भोपाल में हुए डबल मर्डर को लेकर इस वक्त का बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। राजधानी भोपाल में डबल मर्डर, जहां पर एक एएसआई ने अपनी पत्नी और साली की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि जो एएसआई की पत्नी थी उसका एक ग्वालियर के सब इंस्पेक्टर से अवैध संबंध था। एसआई को मारने के लिए ही ये जो आरोपी है वो हत्या करने के बाद भागा था। आरोपी का ये प्लान था कि वो पहले अपनी पत्नी की हत्या करेगा, उसके बाद एसआई की, और उसके बाद वो खुदकुशी कर लेगा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल ऐशबाग थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस की शुरुआती छानबीन में ये खुलासा हुआ है। आरोपी की जेब से जो सुसाइड नोट मिला है उनमें ये सारी बातें निकलकर सामने आई कि उसकी पत्नी का ग्वालियर के एक सब इंस्पेक्टर के साथ अवैध संबंध था। तंग आकर पति ने, जो कि एएसआई है, उसने अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाया और घर में घुसकर पहले तो नौकरानी को धक्का दिया, उसके बाद चाकू से गोदकर पत्नी और उसकी बहन दोनों की हत्या कर दी। और उसके बाद आरोपी एएसआई ग्वालियर के सब इंस्पेक्टर की भी हत्या करना चाहता था, जिसके पत्नी के साथ अवैध संबंध थे, और हालांकि वैसा कर नहीं पाया। पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया और विस्तार से बताएंगे। रिजवान हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ चुके हैं। रिजवान, क्या खुलासा हुआ पुलिस की पूछताछ में? देखिए अभिषेक, कल सुबह 10:30-11 के बीच में एक डबल मर्डर का मामला सामने आया था, जिसमें एक एएसआई ने जो है अपनी पत्नी और उसकी साली की जो है हत्या कर दी थी। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया था। 6 मिनट में पूरी वारदात को इस आरोपी ने अंजाम दिया। नौकरानी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी जो है मंडला की तरफ जो है रवाना हुआ है। हालांकि देर शाम उस आरोपी को, जो एएसआई आरोपी है योगेश मरावी, उसको गिरफ्तार कर लिया मंडला से, और ऐशबाग पुलिस आज उसको सुबह भोपाल लेकर पहुंची है। और पूछताछ में जो पुलिस ने पूछताछ की, उसकी जेब की तलाशी ली तो उसके जेब से एक पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसमें ग्वालियर में एक सब इंस्पेक्टर है उसके साथ जो है अवैध संबंधों का जिक्र उसने किया, और पूरा प्लान जो है तैयार किया गया था। पहले वो पत्नी और साली की हत्या करेगा, उसके बाद सब इंस्पेक्टर की हत्या करेगा और सुसाइड जो है उसके बाद कर लेगा। हालांकि पुलिस ने इस घटना को, सब इंस्पेक्टर की हत्या करने से पहले ही उस आरोपी जो एएसआई है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो पत्नी को जो है वो रखना चाहता था, लेकिन जो पत्नी है वो रहना उसके साथ नहीं चाहती थी, और साली भी इस बात का जो है विरोध लगातार कर रही थी। 10 साल उनको शादी को हो चुके थे, लगातार इस बात को लेकर विरोध जो है पत्नी और साली उसको लेकर कर रही थी, और तमाम जो झगड़े हैं इनके बीच हुए थे, जिसके चलते साली के घर जो है पत्नी रह रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पूछताछ की पुलिस करेगी और बड़े खुलासे पत्नी की हत्या तो समझ में आती है। रिजवान, पत्नी की हत्या तो समझ में आती है, लेकिन साली की हत्या क्यों की? बिल्कुल साफ तौर से साली के साथ जो है घर में पत्नी रह रही थी, और कहीं ना कहीं एक सबूत मिटाने के लिए, पुलिस का कहना है उसने सबूत मिटाने के लिए जो है साली की भी हत्या की, क्योंकि जब पत्नी की हत्या कर रहा था तो इस बीच जो है चीख की आवाज़ सुनकर जो है साली भी मौके पर जो है दूसरे कमरे से फ्लैट के जो हॉल में है वहाँ पहुंची। उसके बाद जो है उसने साली को भी मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है। एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें अवैध संबंधों का जिक्र है, और एक सब इंस्पेक्टर हत्या करने का भी जिक्र सामने आया है। फिलहाल पुलिस का कहना है मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जैसे तथ्य आएंगे वैसे आगे इस मामले में और कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो ये हाल है 10 साल शादी के बाद, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसकी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड की भी हत्या करना चाहता था, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। खैर, आगे आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र। आखिर दोनों लोगों का 4-5 वर्षों से एक विवाद होता रहता था, जो विवाद काफी कई बार बढ़ जाता था। उस मामले को लेकर के पुलिस ने पहले पहचान सुनिश्चित की, उसके बाद तत्काल टीमें रवाना की गई। लगभग 3-4 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने अंततः आरोपी को पकड़ लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जाए। सर, कुछ सुसाइड या कुछ अवैध संबंधों का भी सर मामला सामने आया है कुछ? इसमें ऐसा ऐसी संबंधित जानकारी उसमें आई है, लेकिन अभी इसे पुलिस जांच करेगी। प्रारंभिक तौर पर पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची।